जय श्री राम। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की। यह विषय आजकल काफी चर्चा में है। यह जानने से पहले कि आखिर यह चर्चा में क्यों है, इससे पहले यह समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की ABCD है क्या। संक्षेप में कहा जाए तो एक देश एक चुनाव में सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव यानी राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। अब इन दिनों चर्चा में यह इसलिए है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए मोदी जी ने, मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। भारत की मोदी कैबिनेट में सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब संसद में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास भूगोल को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। आजादी के बाद 1967 तक पूरे भारत में एक साथ चुनाव होते ही थे। इस लिहाज से वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट माना नहीं जा सकता। 1951 से 1952 में सभी राज्यों और लोकसभा का चुनाव एक साथ आयोजित हुआ ही पहली बार, और बाद में यही प्रथा 1957, 1962 और 1967 में भी जारी रही। लेकिन 1968-69 में कुछ विधानसभाएं समय पूर्व ही भंग कर दी गई, जिससे यह क्रम टूट गया। 1970 में भी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करवा दिया और तय समय से 15 दिन पहले ही चुनाव करा दिया। इंदिरा गांधी पूर्ण सत्ता चाहती थी, वे अल्पमत की सरकार उस समय चला रही थी। उनके इस फैसले ने राज्य विधानसभा को लोकसभा चुनाव से अलग कर दिया। जब एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठता है तो कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में स्वर उठने ही लगते हैं। एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है या क्यों नहीं है, मतलब एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्कों को भी आसान भाषा में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विरोध को समझेंगे। शुरुआत संविधान से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद के द्वारा किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है। अगर कोई नया राज्य बनता है या कोई नया राज्य किसी राज्य में शामिल होता है तो अलग से चुनाव भी कराना पड़ सकता है। तो फिर एक देश एक चुनाव का क्रम फिर से बिगड़ सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 2 खा के तहत लोकसभा और राज्यपाल को अनुच्छेद 174 2 खा के तहत राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। और आगे देखें तो अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाकर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया ही जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया ही जा सकता है। अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो भी एक देश एक चुनाव का क्रम जो है वो प्रभावित होगा ही। वैसे विरोध में एक तर्क केजरीवाल का भी है, जिसको हमें जानना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि नेताजी लोग चुनाव के समय में ही जनता के काबू में रहते हैं। जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो ये नेता लोग एक बार ही आपसे मिलेंगे, बाकी बचे हुए टाइम में ये लोग आराम से घूमेंगे। और भी ऐसे छोटे मोटे कई तर्क विरोध में दिए जाते हैं। हमने खाली मुख्य तर्क को ही आपके सामने रखे हैं। अब पक्ष यानी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में तर्क पर भी थोड़ा सा नजर डाल लें। कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव विकसित सोच है, चूंकि कंटिन्यू चुनाव होने के कारण देश में बार बार आदर्श
आचार संहिता लगती रहती है, जिससे सरकार जनता के हित में कोई नीतिपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती और इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या आती है। पक्ष में एक तर्क यह भी है कि चुनाव संपन्न कराने में सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की बार-बार ड्यूटी लगानी पड़ती है, जिससे वे मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं और इस समस्या से उनको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल पाएगी और बार-बार ड्यूटी लगाने से सरकारी कामकाज भी प्रभावित नहीं होगा, जिससे और सरकारी खजाना भी मतलब बचेगा इससे। ऐसे कई तर्क हैं जो देश में एक देश एक चुनाव की ज़रूरत को मजबूती दे रहे हैं। अब जब देश में एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू हो सकता है, किया जा सकता है, तो एक देश एक चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर भी विचार करके इसको लागू किया ही जा सकता है। अब इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में यानी नवंबर-दिसंबर में सदन में पेश किया जाएगा। यह जानकारी सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।